जितने मुकदमात आज दिन तक थे वो उनकी कानूनी टीम ने सब के सब खत्म कर चुकी हुई है, मां सिवाय इन 8 मुकदमात के जो बिल आखिर फाइनली बहुत मुश्किल से आज हमारी तरफ से आर्ग्यू हो गए हैं, जबकि सरकार की जानब से दलाइल देना बाकी हैं, जो कि मंडे के लिए अब ये केस फिक्स हुआ है, जो कि हमें उम्मीद है, हम उम्मीद करते हैं कि मंडे को इस पर फैसला आएगा और बड़ा पॉजिटिव फैसला आएगा। इमरान खान साहब ने 9 मई को उनको गिरफ्तार किया गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट की प्रेमिसेस से और 12 मई को उनको सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स पे उस अरेस्ट को 9 मई को उनके होने वाली अरेस्ट को भी गैर कानूनी, इलीगल, इनवैलिड और अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया। और उसके बाद खान साहब से ये भी पूछा अदालत ने, जब वो नैब की तहवील में थे, दुनिया से डिस्कनेक्टेड थे, इनकम्युनिकेंडो थे, कि आप बताएं कि आप कि क्या तासुरात हैं या आपका क्या मौक़िफ़ है कि 9 मई को क्या हुआ मुल्क में। तो खान साहब ने स्ट्रॉन्गेस्ट टर्म्स में कंडेम किया और फौरन अवाम को उन्होंने पुरअमन रहने की हिदायत दी और उन्होंने कहा कि मैं जिस पार्टी से ताल्लुक़ रखता हूँ, हम वायलेंस में और हम इस किस्म के एक्शंस में बिलीव ही नहीं करते, रादर रूल ऑफ लॉ में बिलीव करते हैं। तो ये स्टेटमेंट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऑर्डर में ऑन रिकॉर्ड मौजूद हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की अल-कादिर में दी गई बेल में ऑर्डर का हिस्सा है और ये मौजूद है। अब सरकार ने तकरीबन मुख्तलिफ किस्म की मुख्तलिफ इकसाम की शहादतें साजिश और कंस्पिरेसी से रिलेटेड बनाई हुई हैं। आज तमाम की तमाम शहादतों का पोस्टमार्टम कोर्ट के अंदर किया गया और अदालत ने देख लिया कि उनमें कितना दम है। हम उम्मीद करते हैं कि मंडे को बहुत पॉजिटिव डिसीजन आएगा। इमरान खान साहब के आखिरी मुकदमात में भी उनको रिलीफ मिलेगी और उसके बाद उनका एक आखिरी मुकदमा तोशाखाना 2 इस्लामाबाद में रह जाएगा, जो हम उम्मीद करते हैं, चीफ जस्टिस साहब से दरख्वास्त भी करते हैं कि इमरान खान साहब और उनकी अहलिया के मुकदमात को प्लीज़ फिक्स फरमा दें, प्लीज़ वो केसेस लगा दें, ताकि हम उसमें भी अदालतों को असिस्ट करें और जो इंसाफ है वो हम अदालतों से लें। बहुत देर से ये केसेस उल्तवा का शिकार हैं। हमारी बार बार एप्लीकेशंस देने के बावजूद तोशाखाना का केस नहीं लगाया जा रहा। तो जैसे ही इमरान खान साहब के केसेस अदालतों में लग जाएं, मेरा ख्याल है उसी दिन या उसी हफ्ते, अगर मिसाल के तौर पे 300 केस खान साहब के अगेंस्ट रजिस्टर्ड हैं, तो 295 केसेस में उनको जमानतें मिल चुकी हैं या वो बरी हो चुके हैं। सिर्फ चंद एक केसेस बिहाइंड है 300, और 300 केसेस रजिस्टर होना कोई मामूली बात नहीं है। 300 केसेस को डिफेंड करना कोई मामूली बात नहीं है। अब तो 2022 से ये सफ़र शुरू हुआ है, 2025 हो चुका है। मेरा ख्याल है कि इट्स हाई टाइम नाउ कि बेटर सेंस शुड प्रिवेल और खान साहब जो हैं वो बाहर आ जाएं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। आपको चाहे डेली बेसिस पर एक केस को सुनना पड़े, चाहे 24 घंटे आपको एक केस को सुनना पड़े, आप इस केस को सुने, इसलिए कि वो लीडर जिसे आपने 600 से ज़ायद दिनों से जेल के अंदर रखा हुआ है, वो इस मुल्क के सियासी इस्तेहकाम, माशी इस्तेहकाम की ज़मानत है। आज मैं मीडिया के तवज्जुह से बहुत सी बातें करना चाहूँगी। सबसे पहले मैं यहाँ पर शाह महमूद कुरैशी साहब का, क्योंकि अभी सुबह मैं जेल ट्रायल से होकर आई हूँ, उनका पैगाम पहुँचाना चाहूँगी। उन्होंने पूरी पाकिस्तानी कौम को अपना सलाम भेजा है और वो ये बता रहे हैं कि वो इन हालात में भी, जब कल उनको हथकड़ियाँ लगाकर, जो एक फॉर्मर वजीर खारजा है जो पाकिस्तान को दुनिया में रिप्रेजेंट करते थे, हथकड़ियाँ लगाकर दहशतगर्दी अदालत में पेश किया गया। सिंध से आए हुए उनके वर्कर्स को उनसे नहीं मिलने दिया गया। उसके बावजूद भी उनके हौसले बुलंद हैं और वो डट के वजीर आजम खान के साथ खड़े हैं। उनका पैगाम उमरकोट के लोगों के लिए भी है, क्योंकि उमरकोट में बाई इलेक्शन होने लगा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, GDA, JUI
का मुश्तरका कैंडिडेट लाल माली साहब हैं, जिनका इंतखाबी निशान मोर का है। शाह महमूद कुरैशी साहब, जो हमारे वाइस चेयरमैन साहब भी हैं, उनका कहना है कि सिंध के अवाम को नहरी पानी की तकसीम को रोकने के लिए पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का साथ देना होगा। उस दिन मोहर के निशान के ऊपर वोट डालकर अपने साथ होने वाली इस नाइंसाफी को रोकना होगा। उनका कहना ये भी है कि जवाब दिया जाए, जब ऐवाने सदर के ऊपर ये सारा प्रोसेस हो रहा था, नहरों की बात की जा रही थी, तो उस वक्त क्यों साइन किए गए और उस वक्त पीपल्स पार्टी क्यों खामोश हुई? क्योंकि इक्तदार में बैठे हुए यही महाफिज आज सिंध के सौदागर बने हुए हैं। इसके अलावा उनका ये भी कहना था, क्या ये बिलावल जरदारी और पीपल्स पार्टी के नोटिस में नहीं था कि नहरी निजाम का इख्तिताम उमरकोट पर होता है, और इरसा की रिपोर्ट पर इन्होंने क्यों हाँ की, क्यों ऐवाने सदर के अंदर फैसले होने दिए, और आज जब इन्होंने वहां पर इसके ऊपर सारे हालात देखे हैं तो अपनी ही बात से पीछे हो रहे हैं। और उनका कहना यह भी था कि आप अगर इस तरह का काम करेंगे तो सिंध की आवाम तो आपके साथ छोड़ चुकी है, वो तो पहले भी छोड़ चुकी थी, क्योंकि आप तो फॉर्म 47 पर आने वाले हैं। इसलिए अवाम को ये नूरा कुश्ती मत दिखाएं। आपकी किसी बात पर अवाम, पाकिस्तानी कौम, सिंधी अवाम एतमाद नहीं करती। तो मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि हमारे जितने लीडरान इस वक्त जेल के अंदर हैं, डॉक्टर यास्मीन राशिद हों, उमर चीमा साहब हों, महमूद रशीद साहब हों या एजाज चौधरी साहब हों, सख्त हालात के बावजूद भी वजीर आजम खान के साथ खड़े हैं। अब आते हैं बाकी बातों की तरफ। सवाल होगा, इस मुल्क में किए गए हर जुल्म पर सवाल होगा, किसानों के साथ गंदम पर किए गए हर नाइंसाफी पर सवाल होगा, सनतों के माशी कत्ल पर भी हिसाब होगा। तहरीके इंसाफ अपनी नहीं, किसानों की, ये जो बाहर बैठे डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है जो कई कई दिनों से धरना दिए बैठा है, उन सब की जंग लड़ रही है। हमारे रिप्रेजेंटेटिव विदाउट एनी पॉलिटिकल एफिलिएशन के, जो हमारे लेबर यूनियन के सदर भी हैं और मेरे फोकल पर्सन भी हैं, आपके साथ दिन रात आपके धरने में ऐसे इजहार यकजहती मौजूद रहे हैं। किसानों के साथ भी हम इजहार यकजहती का ऐलान करते हैं। पीटीआई पंजाब हर पिसे हुए तबके के साथ खड़ी है। पीटीआई सिर्फ जिन लोगों पर जुल्म हो रहा है उनके साथ खड़ी है, चाहे वो बलोचिस्तान में हो रहा हो, चाहे वो सिंध में हो रहा हो, या चाहे पंजाब में, क्योंकि हम तो हर जगह ही मजलूम हैं। और मैं इस डरी हुई बुज़दिल हुकूमत को सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, 10 अप्रैल की रात को अपने वजीर आजम से इजहार यकजहती के लिए अवाम निकली थी। आज भी मुल्क भर में और इंशाअल्लाह ताला बिलखसूस पंजाब में पुरअमन तौर पर खान साहब के साथ इजहार यकजहती के लिए, इस रिजीम चेंज के खिलाफ रैलीज निकाली जाएंगी। हर टिकट होल्डर को ये कहा गया है कि उसने अपने हलके में ये रैलीज निकालनी है, बिल्कुल उसी तरह से जैसे 23 मार्च और 8 फरवरी को हुआ था। बाकी हम आपका तशद्दुद भी बर्दाश्त कर रहे हैं, आपके जुल्म को भी बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन हम डट कर खड़े हैं, क्योंकि हमारी जंग नजरिए की जंग है। हमारी जंग इस हक की जंग है कि हमने अदलिया को भी बचाना है, हमने पाकिस्तान को भी बचाना है, हमने सहाफियों के हक की जंग भी लड़नी है, हमने किसानों, ताजिरों, हर तबके की जंग लड़नी है। तो खुदारा पाकिस्तान को आग में झोंकने की बजाय वजीर आजम इमरान खान के केसेस का फैसला जल्द अज जल्द किया जाए। और अदलिया को मैं यह बताना चाहती हूँ, आज आपके कहने के ऊपर हम इसलिए कमरा अदालत छोड़कर आए थे कि हम कोई बहाना नहीं देना चाहते थे कि आप वजीर आजम इमरान खान के केस पे मजीद इल्तवा करें। मैडम ये बता दीजिए कि अभी मैं बात खत्म कर कि जी मुझे तो ये समझ नहीं आती कि पीटीआई मार खा रही है
बाहर से तो हम मार खा लिए, आप क्यों बार बार धड़ाबंदी है भाई, हमारा सबका मकसद एक है, जब रैली अनाउंस होती है सब निकलते हैं। जब आप आज देखें आपके इलेक्टेड एमपीएस खान साहब के साइल बनकर आज इस अदालत में मौजूद हैं। मुझे ये समझ नहीं आती है कि पीटीआई की इस बात को हाईलाइट ही किया जाता कि जी चीफ ऑर्गेनाइजर पे तशद्दुद हुए, मियां अजहर साहब को 84 साल की उम्र में पुरअमन तौर के ऊपर उनके सर के ऊपर पत्थर मारा गया। ये किसी ने नहीं कहा कि साहबजादा हामिद के साथ आपने क्या किए, ये किसी ने नहीं कहा कि अलीमा आपा, नौरीन आपा और डॉक्टर उज़मा को आपने अंधेरे में बरसती बारिश में कीचड़ में उतार दिया। ये किसी ने नहीं कहा कि हमारे दुपट्टे हमारे सरों से खींचे गए हैं, हमारे ऊपर जुल्म और तशद्दुद हुआ है। मैंने तो सबको ओपन चैलेंज किया कि मेरे लॉयर वहाँ एप्लीकेशन जमा करा रहे हैं, मैं सरकारी अस्पताल में अपना मेडिकल करवा रही हूँ। तो आप मुझे ये बताएं, पहले इसके ऊपर तो करें। पीटीआई नाम है एक लीडर का, वजीर आजम इमरान खान और कारकुनों का, उसके बाद मैं भी एग्जिस्ट नहीं करती, कोई भी एग्जिस्ट नहीं करता। सड़कें तो गर्म हो चुकी हैं, उस दिन आपने हालात नहीं देखे जब आपको पूरी रावलपिंडी की पुलिस अडियाला पर लगानी पड़ जाए। जब आज मतलब मुझे तो ये हैरत होती है कि मेरे टिकट तो चलते नहीं हैं, जिनके इन्होंने चलाने होते हैं, जिनकी रैलियों की अनाउंसमेंट करनी होती है, वो तो धड़ाधड़ चलना शुरू हो जाती है। उनको तो आप लोग हेडलाइन में भी ले लेते हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, मैं जो फैसला करूँगी, जो अहकामात जारी करूंगी, मैं खुद आप लोगों से शेयर करती हूँ। उस दिन भी जिन लोगों ने मुझसे पूछा था, मैंने आपको यही बताया था 8 अप्रैल को हम इज़हारे यकजहती करने जाएंगे। हम इज़हारे यकजहती करने जा रहे थे, बाकी तमाशा हुकूमत ने खुद खड़ा कर दिया। आज भी हमने कहा है अपने वक्त के ऊपर, अपने मुताबिक, अपने इलाके का फैसला करके हम रैली निकालेंगे। हम ये नहीं करेंगे कि इनको हम चाहते हैं ये बिजी रहें, हम धूप खा रहे हैं, हम धक्के खा रहे हैं, तो थोड़े से ये भी धक्के खाए ना, लेकिन तवज्जो इनकी आवाम की तरफ होनी चाहिए, पीटीआई की तरफ नहीं। ये बताइएगा कि दादी और आजी पॉलिसियों के तहत हुकूमत को जो समझ आती है कि वो फलस्तीन पर बात नहीं करते, आप लोग क्यों नहीं फलस्तीन पर बात कर रहे? फलस्तीन में आज भी ढेरों बच्चे जो है वो सब का शिकार हो गए। देखिए, मेरे ख्याल में कि फलस्तीन और कश्मीर के ऊपर पीटीआई का मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़िया है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने हमेशा कश्मीर और फलस्तीन का मुकदमा लड़ा है। वो इनकी तरह के लीडर नहीं हैं जो ये कहते हो वो उम्मत मुस्लिमा के लीडर हैं। तो मेरे ख्याल में जो हमारे लीडर का स्टैंड है, पूरी पार्टी उसके पीछे खड़ी होती है। अब ये तो सवाल आपको अहले इक़्तिदार से करना चाहिए और अरबाब इख्तियार से करना चाहिए, क्योंकि इस मुल्क में फ़लस्तीन और कश्मीर वाला हाल तो इन्होंने खुद कर दिया है। चादर और चार दीवारी का तकद्दुस इन्होंने खुद पामाल कर दिया है। कश्मीर में हम सुनते थे ईद की नमाज नहीं पढ़ने दी गई, कश्मीर में हम सुनते थे जुमा नहीं पढ़ने दिया गया, कश्मीर में हम सुनते थे रमज़ान में अफ्तार नहीं करने दिया गया, कश्मीर में हम सुनते थे कि किसी के जनाजे नहीं पढ़ने दिए गए। आज तो सारा कुछ पीटीआई के साथ हो रहा है। यहाँ पर बेसिकली हम हंसते मुस्कुराते जुल्म बर्दाश्त करते हैं, उसके बाद भी हम तो सिर्फ इतना कहते हैं पाकिस्तान की फिक्र करें, पीटीआई की फिक्र छोड़ दें। पीटीआई एक वो हकीकत है जो आप जितना मर्जी कर लेना, मतलब वो कहते थे ना, रात को ये रोज खत्म करके सोते हैं, सुबह फिर एक नई रैली हो रही होती है, सुबह फिर एक नया एहतजाज हो रहा होता है। पूरी पुलिस इन्होंने माल पर लगाई है, एहतजाज कहीं का कहीं हो चुका होगा, ये फिक्र करें अपनी। ये मुझे बता, मैं तो खड़ी हूँ। मैडम ये बता दीजिए, आजम स्वाति साहब ने कहा है कि इमरान खान ने कहा है कि उनको इक़्तिदार पावरफुल लोग हैं उनसे बात करें ताकि, क्या आजम स्वाति साहब की बात ठीक है या उन्होंने कुछ गलत बयानी की है? क्योंकि उसका डिनाई किया जा रहा है कि इमरान खान डील नहीं चाहते, तो स्वाति साहब की ये बात गलत है या? जो डील चाहते हैं ना, वो खतों में लिख कर देते हैं, मुझे मच्छर बड़े काटते हैं, मुझे जल्दी जल्दी अटक भिजवा दो। जो डील करना चाहते हैं ना, वो कतरी खत मंगाते हैं और कहते हैं मैं 10 साल हुकूमत के अंदर रहूंगा, हुकूमत से बाहर मैं पाकिस्तान वापस नहीं आऊंगा। जिन्होंने खतूत भी लिखे हैं कि जी मुल्क का सोचें, वो बंदा 600 से ज्यादा दिनों से जेल में बैठा है, बहनों से नहीं मिलने दे रहे, ईद पे नहीं मिलने दे रहे, खाना नहीं पहुंचने दे रहे, सहूलत उसको कोई नहीं है। यहाँ पर मुझे समझ नहीं आती है, हमें धक्के मार रहे हैं, हमारे ऊपर FIR हो रही है, नाम लेकर हमले हो रहे हैं, रात से कारकुनों के ऊपर रेड हो रहा है, फिर भी लोगों को ये लगता है कि यहाँ डील हो रही है। देखिए जी, मैं सिर्फ इतना समझती हूँ, और जो मैं ये बताना चाहती हूँ, मैंने अपने लीडर को देखा है, मेरी ट्रेनिंग मेरे लीडर ने की है।
وہ کھڑا رہے گا اپنے ملک کے لیے, پاکستانی عوام کے لیے, اور بالکل ایسے ہم بھی کھڑے ہوئے ہیں. بہت شکریہ.